नमस्कार, मैं धीरज सिंह चौहान आ चुके हैं सकसोरा पश्चिमी पंचायत के, जहां पे पैक्स अध्यक्ष धीरज कुमार जी से हमारी बात होगी और जानना चाहेंगे कि किसानों की बदहाली और किसानों की खुशहाली की राज। तो सर, अपना परिचय देंगे। मैं पैक्स अध्यक्ष सकसोरा पश्चिमी धीरज कुमार, बेलछी प्रखंड। आप की पंचायत का जो इस बार से धान अधिक प्राप्ति की बात हो रही है, इसमें आपका क्या लक्ष्य है? अभी प्राप्ति का लक्ष्य यही है कि मेरे अगल बगल एरिया में फ्लड आया था, ये सही है जी। और टाल क्षेत्र ही पड़ता है अगल बगल। हाँ। टाल क्षेत्र में फ्लड के दरमियान ज्ञानू जी उर्फ ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू विधायक हैं जी। बाढ़ का हुआ आए थे। हाँ। दहाड़ के बीच में बेलछी प्रखंड के में बैठकर और वहीं से जायजा लिए और वहीं से सभी कर उछल दिए जी। इसके कारण उसके चपेट में हमको भोग रहे हैं। अभी तक सकसोहरा पश्चिमी पंचायत 12 वार्ड का है, जिसमें एक वार्ड है घेरा जगजानपुर घेरा बटेरिया बिगहा, जिसमें 20 एकड़ जमीन का लमसम दहा होगा जी। लेकिन वो पूरे को दहाड़ घोषित कर वो चले गए और इसके भुक्तभोगी होना पड़ा कि जो लक्ष्य 10,000 से 12,000 क्विंटल सकसोरा पश्चिमी का लक्ष्य था, वो लक्ष्य आकर 3300 हमको मिला, जिससे हमको कठिनाई भारी झेलना पड़ रहा है। किसका धान हम खरीदें, किसका नहीं खरीदें। तो क्या आपके पंचायत में जो है धान की उपज टारगेट से अधिक है क्या? टारगेट से अधिक है, कम से कम 20,000 से 25,000 कुंटल धान का उपज है और 3300 में लक्ष्य मिला है। इसके कारण हम धान खरीद बिक्री नहीं कर रहे थे। क्या इसके लिए आप अपने उच्च पदाधिकारी से बातचीत किए हैं? हाँ, एसडीओ साहब को लेटर दिए हैं। लेटर के बाद अभी तक के तो बढ़ा नहीं है, लेटर दिए हैं। जांच के लिए बीसीओ साहब को वह सौंप दिए हैं। यानी कि वो आपके जो एप्लीकेशन है उस पर काम हो रहा है? हाँ, एप्लीकेशन पर नहीं, बीसीओ साहब तक पहुंचा है। हाँ। जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया कि आपका लक्ष्य बढ़कर कितना हुआ, ये नहीं आया अभी तक। अच्छा, एक और समस्या हमारे जहन में था कि जो हर बार की तरह इस बार जो धान अधिक प्राप्ति की समय सीमा है, उस पर आपको क्या कहना है? उसमें पहले तो समय सीमा जो था उसमें एको कर्मा कोई किसान के पास धान था नहीं। अब डबल बारिश के कारण खेत तैयार नहीं होने के कारण खेते में धान है। सीमा जो सरकार इस बार का जो रखा गया था, तो उससे किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है? पहले तो जो समय सीमा था उसमें वहाँ प्रभाव पड़ा था, किसान लोग मर रहा था अपने आप में कि अब टाइम मेरे पास है नहीं, खेत तैयार नहीं है तो हम क्या करेंगे जी। लेकिन फिर सरकार बढ़ाई तो जा कुछ हल हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कठिनाई है। अभी तक ज़मीन जो है लरम के कारण हार्वेस्टर चल नहीं रहा है, तो इसके लिए समय सीमा बढ़ जाना ही अच्छा है। और मेरा एक समस्या और भी पंचायत में है, जो हमारा सीसी अकाउंट है 2 साल से बंद था जी। जो अध्यक्ष नहीं रह पूर्व हमरे अथी में नहीं। और आज तक किसान का हम लोग धान खरीद चुके हैं। 2 लाट धान खरीद चुके हैं और 2 लाट का धान खरीदे हैं। किसान मेरे पर रात दिन, किसी का घर में शादी है, खेत का लगौनी है, किसी का बीमारी है, मतलब अनेकों प्रकार का कष्ट है और पैसा किसी को हम दे नहीं रहे हैं। यानी कि पेमेंट की समस्या है पूरा, जो कि हमारे अकाउंटे बंद है। और मैनेजर जो बाढ़ का भी है, वो अथी वाला मैनेजर है, उसको क्या कहते हैं, अनुबंध वाला अनुबंध मैनेजर है, जिसको कुछ बुझिल नहीं आता है। इसके कारण मौखिक रूप से कल भी हम डीसीएम सर को कल भी बोले हैं, डीसीएम सर के आज ही बोले हैं, लेकिन अभी तक के इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। किसान रात दिन हमारे घर पर तंगी उड़ैले है आए और हम चुपचाप बैठे हैं, माथा नोच रहा है इसका। तो यानी मुख्य समस्या आपके यहाँ जो धान का टारगेट है वो कम रहने के कारण समस्या है। दूसरी बात है क्या, अकाउंट लॉक है, पेमेंट नहीं आप कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि खरीदारी तो आप कर रहे हैं, खरीदारी कर चुके हैं, लेकिन पेमेंट जो तुरंत करना है नगद भुगतान, तो नगद क्या खरीदना भी 15 दिन से ऊपर हो गया और भुगतान नहीं हुआ है। मैनेजर को कुछ समझे, हमने 10 दिन टाइम लिया, इससे लौक हो गया, उससे लौक हो गया, उससे लौक हुआ। हम इतने जीते परेशान होकर के बैठ गए अंतिम में। तो डीसीओ साहब को लेटर से भी हम दिए हैं, एसडीओ साहब को हम लेटर से भी किए हैं आए। इसके बाद रोज कल मौखिक से हम फोन पर भी बात किए, बोले कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, और अभी तक नहीं, किसी भी किसान को हम पेमेंट नहीं कर सके। तो आप अभी देख रहे हैं जो पैक्स अध्यक्ष सकसोरा पश्चिमी का जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी और इनके पास जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से
जो धान अधिप्राप्ति का जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट से कहीं अधिक उपज है। ये सरकार की किस तरह का रवैया है वो आप देख रहे थे। साथ में अभी पेमेंट न होना किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर हम आपके बीच आए हैं और हमारी बात हुई है